नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दिग्विजय चौटाला ने किया अनाज मंडी का दौरा, सुनी किसानों व आड़तियों की समस्याएं। परशुराम जयंती का न्योता देने पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा। मलेरिया को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों को दिए सख्त निर्देश। कोट रोड की हालत हुई खस्ता, हो रहे हैं सड़क हादसे। अब खबरें विस्तार से। जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने भिवानी अनाज मंडी का दौरा किया और वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज आड़ती, किसान और मजदूर दिवस है और वर्तमान सरकार उनको लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि 2 दिन में जीएसटी का मामला सुलझाकर खरीद का काम शुरू नहीं किया तो जननायक जनता पार्टी प्रदेश भर की मंडियों में विरोध प्रदर्शन करेगी। जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने भिवानी अनाज मंडी का दौरा किया और वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज आड़ती, किसान और मजदूर को वर्तमान सरकार लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि 2 दिन में जीएसटी का मामला सुलझाकर खरीद का मामला शुरू नहीं किया तो जननायक जनता पार्टी प्रदेश भर की मंडियों में विरोध करेगी। उन्होंने कमेरी वर्ग के पक्ष में सरकार से हर संभव लड़ाई लड़ने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रोजाना लागू की जा रही गलत योजनाओं का प्रभाव आड़ती, किसान व मजदूरों पर पड़ रहा है। भिवानी की अनाज मंडी में हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता आए हैं। यहाँ पर मजदूरों से, किसानों से और विशेष तौर पर आड़तियों से सबसे मुलाकात हुई है। आड़ती साथी सभी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। किस प्रकार पहली बार जीएसटी का बोझ आड़तियों पर डालकर सरकार ने आड़तियों की कमर तोड़ने का प्रयास किया है और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो किसानों को, मजदूरों को मंडियों में हो रहा है। अभी भी आप देख रहे हो ढेरी की ढेरियां मंडी में यूं की यूं पड़ी है। ना सरकार की तरफ से कोई खरीद है। पीछे सरसों जब मार्केट में आई थी, मंडी में आई थी, किस तरह कमीशन एजेंट जो कि आड़तियों से अलहदा सरकार ने नेशनल एजेंसी के माध्यम से बिठा करके सीधी लूट मचाने का काम किया। किसान को अपनी ट्रालियों पर सोने पर मजबूर होना पड़ा और आज भी किसान, मजदूर हो चाहे आड़ती हो, तीनों विवश हैं। सरकार सोई हुई है। केवल जुम्मा दुष्यंत चौटाला को मंत्री हटे हुए 2 महीने ही हुए हैं और इतने में ही फर्क साफ नजर आ रहा है। आज हम सरकार को चेताने के लिए यहां पर आए हैं। अगले 2 दिन के अंदर जीएसटी वाले मामले को सुलझा करके और खरीद ठीक तरीके से अगर सरकार ने शुरू नहीं की तो जननायक जनता पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन इसके खिलाफ चलाएगी और प्रत्येक मंडी के अंदर खड़े होकर हमारे कार्यकर्ता अपना रोष किसानों के साथ, आड़तियों के साथ, मजदूरों के साथ व्यक्त करेंगे। इसके साथ साथ मजदूरों की मजदूरी का बड़ा मामला है। हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। नायब सैनी हरियाणा का चरणजीत सिंह चन्नी बनकर गहरी नींद सोया हुआ है। उसे उठना होगा और किसानों की दुख तकलीफ को, परेशानियों को पहचानना होगा। इसलिए हम चेताने के लिए आज सभी कार्यकर्ता यहां पर आए हैं। बहुत ज्यादा रोष आड़तियों में, किसानों में और विशेष तौर पर मजदूरों में। जी, आपने कहा किसानों में रोष है, वो रोष कहीं ना कहीं जेजेपी के ऊपर भी झलक रहा है। हमारी सरकार के अंदर सीधी खरीद, 72 घंटे के अंदर पेमेंट, किसान के मोबाइल पर मैसेज आया करता था कि किस दिन फसल मंडी में आपको छोड़ करके जानी है। सोशल मीडिया पर किसान प्रदेश भर में दुष्यंत चौटाला को याद कर रहा है। 1 साल में जो बड़ा फर्क पड़ा है, दुष्यंत चौटाला के राज को आज लोग याद कर रहे हैं।
और मैं तो इतना ही कहूंगा, सच्चे मायने में आज ये दिखा दिया कि दुष्यंत किस प्रकार किसान, आड़ती और कमेरे वर्ग के हितैषी थे, और भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो किस प्रकार दोनों हाथ से इस वर्ग को लूटने लगी। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि उनके पिता पंडित विनोद शर्मा ने उन्हें एक ही बात कही थी कि अगर वे समाज या गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं तो ही राजनीति में आए, और इसी मकसद से वे राजनीति में आए हैं। वे 5 मई को करनाल में आयोजित किए जाने वाले परशुराम जयंती समारोह का न्योता देने के लिए यमुनानगर, करनाल व जींद के बाद भिवानी पहुंचे थे। वहीं भिवानी में विभिन्न कार्यक्रमों में उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। सर्व समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वे यहाँ नेता का संदेश लेकर नहीं आए, बल्कि पंडित विनोद शर्मा का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि पंडित विनोद शर्मा ने 5 मई को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही थी, उसी संदेश को लेकर वे यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा कि वे परशुराम के वंशज है और उनके सिद्धांत व संदेश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी ने विगत में आयोजित परशुराम महाकुंभ में भी अहम भूमिका निभाई थी और इस बार विगत कार्यक्रम का रिकॉर्ड तोड़ना है। उन्होंने कहा कि पिछली बार सरकार के आगे 13 मांगे रखी गई थी, जिनमें से 10 मांगे पूरी हो चुकी हैं, बाकी बची मांगों को अब पूरा करवाया जाएगा। और इस प्रोग्राम के आयोजक अनिल शर्मा जी, मंजीत भाई और मेरे सम्मुख में समय खराब कर रहे हैं। आपका यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत। और मैं आप सभी का विशेष कर शुक्रगुजार हूँ। मैंने आशीर्वाद चाहे आपको हर आदमी 100-200, तो मैं आप लोगों का भी यहाँ पहुँचने पर आभार करता हूँ, विशेष कर युवा साथियों से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समाज में अग्रणी समाज ब्राह्मण समाज है। जाट लोग जो है वो हमें दादा कहते हैं, और राजपूत लोग भी है वो हमें बाबा कहते हैं। क्या उसमें आपका योगदान है? कार्तिकेय शर्मा जी का यहाँ पहुंचने पर आभार, धन्यवाद और अभिनंदन। आज भाई कार्तिकेय शर्मा हमें यहाँ परशुराम जन्मोत्सव के लिए आमंत्रित करने आए हैं, न्योता देने आए हैं। उसके लिए भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका न्योता सिर आपको पड़े। सामने बैठे सभी भाई बंधुओं को, बहनों को, माताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी भाई साहब, ये जो न्योता है ये पुरुषों के लिए है या महिलाएं क्या कर सकती हैं? क्योंकि भाई साहब देखिए, अगर हमारे लिए भी न्योता है तो मैं तैयारियां ज्यादा करनी पड़ती हैं, हमें साड़ियां तैयार करने पड़ेंगे। मिला है भाइयों का, साथियों का और बड़े बुजुर्गों का भी, और भिवानी का हक इसलिए जताता हूं क्योंकि इस तरह का आशीर्वाद और प्यार मिलता है। मेरे पिताजी को भी हमेशा भिवानी की धरती पे इसी तरह का आशीर्वाद मिला है, तो उसी के नाते मैं आज ये न्योता देने आया हूं जो भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम किया जा रहा है करनाल में आने वाली 5 तारीख को पुरानी सब्जी मंडी में। मैं उसका न्योता प्रत्यक्ष तौर पे देने आया था और पंडित विनोद शर्मा जी के उनके कहने पर यहाँ पर लोगों के बीच में आया था ताकि मैं सबको स्वतः ही वो न्योता दे सकूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी मात्रा में लोग आएंगे और ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा। विगत महाकुंभ में 13 मांगे उठाई गई थी आपके द्वारा, 10 मांगों का निपटान किया गया था और इसके अलावा 3 मांगे अभी भी आपने बताई कि वो 3 मांगे जो है उनको भी उठाया जाएगा प्रखरता से। मंच से पीड़ा रखी जाएगी, मंच से तमाम जो मांगे हैं उनको रखा जाएगा। तो किस तरह के मंचों पर समाज के मुद्दे देखिए, ऐसा है कि जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं जो समाज की भावनाएं होती हैं या समाज की डिमांड होती है और जो कि सही है, उनको रखने का एक कार्यक्रम भी होता है, एक पटल भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपनी बात रखेंगे ताकि हमारी बात सुनी जाए और उसके मुताबिक। आप युवा हैं सर, देश की बड़ी पंचायत में नुमाइंदगी करते हैं हरियाणा के युवाओं को किस तरह से साथ जोड़ा जा रहा है? क्योंकि देखिए हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। लगभग 65% आबादी हमारी 35 साल से कम उम्र की है। तो जाहिर सी बात है कि जो युवा, जो सबसे बड़ी आबादी का हिस्सा है हमारे देश के अंदर, उनकी जो समस्याएं उनको प्रमुखता मिलनी चाहिए और उन प्रमुखताओं को देखते हुए उनका समाधान भी निकलना चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 144 सब स्वास्थ्य सेंटरों पर 148 स्वास्थ्य कर्मियों को ग्रामीण और 18 स्वास्थ्य कर्मियों को शहरी दायरे में मच्छर के लार्वा पनपने न देने की निगरानी के लिए अप्रैल से नवंबर माह तक फील्ड में उतार दिया है। ये स्वास्थ्य कर्मी घर घर दस्तक देंगे और बुखार पीड़ित मरीज मिलने या फिर लार्वा पाए जाने पर मकान के मालिक को कारण बताओ नोटिस भी थमाएंगे। इतना ही नहीं, ये सभी फील्ड कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की लाइव लोकेशन के रेडार पर रहेंगे। इन्हें रोजाना फील्ड की लाइव लोकेशन भी विभाग को भेजनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 144 सब स्वास्थ्य सेंटरों पर 148 स्वास्थ्य कर्मचारियों को ग्रामीण और 18 स्वास्थ्य कर्मियों को शहरी दायरे में मच्छर के लार्वा पनपने न देने की निगरानी के लिए अप्रैल से नवंबर माह तक फील्ड में उतार दिया है। ये स्वास्थ्य कर्मी घर घर दस्तक देंगे और बुखार पीड़ित मरीजों से मिलेंगे या फिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर लार्वा पाए जाने पर मकान के मालिक को कारण बताओ नोटिस भी थमाएंगे। इतना ही नहीं, ये सभी फील्ड कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की लाइव लोकेशन के रडार पर भी रहेंगे। उन्होंने रोजाना फील्ड लाइव लोकेशन भेजने की भी उनसे बात कही, जिससे कि ये कर्मचारी झूठी रिपोर्ट तैयार करके न आए और वहीं कर्मचारी की लापरवाही मिलने पर उन पर शिकंजा कसा जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित रोगों की जांच के लिए टीमें गठित कर दी हैं। इसमें होने वाली बीमारियों में मलेरिया, डेंगू बुखार, जीका वायरस, लाइम रोग, चिकनगुनिया शामिल हैं। इन बीमारियों की जांच के लिए गांव व शहर के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें अप्रैल से लेकर नवंबर तक कार्य करेंगी। नवंबर तक हमारी जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, इसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें रूरल और अर्बन। रूरल की जो टीम है हमारी 142 है और अर्बन की टीम हमारी 22 है। ये टीम हर महीने अपना अपना एरिया निर्धारित करते हुए उनको महीने में 2 बार कवर करना होता है। वो ड्यूटी के टाइम में जो महीने में 2 बार करेंगे, वो वेक्टर बोर्न डिजीज जो मच्छर हैं उनके सोर्स को चिन्हित करते हुए अगर किसी एरिया में पाते हैं तो वहाँ के एरिया जो एमसी हैं तो उनको नोटिस देंगे और ग्राम पंचायत हो तो उनको सरपंच को बताएंगे और जितने भी लार्वा मिलते हैं उनके लाइन लिस्टिंग करवा करके एमसी और सरपंच को बताएंगे ताकि उस एरिया में फॉगिंग करवाई जा सके। दूसरा, हमने अब इसके टीम के साथ साथ में ठीक काम कर रही है कि नहीं, उनकी जो लाइव लोकेशन भी हमने ग्रुप बना करके शेयर करी है और उसके लिए टीम भी गठित की गई है, जिसमें 4 टीम तो सुपरवाइजरी हमारे शहर के लिए है और 22 टीम जो है हमारी फील्ड के लिए है, ताकि वो सुपरविजन वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं है। और आपके माध्यम से भी मैं बताऊंगा, जो जिसके एरिया हमारे हर MPHW एरिया में जाएंगे तो उसका मकसद यही है कि जो ब्रीडिंग प्लेस है, जैसे कि कूलर है, गमले हैं, पानी रखने के जो पक्षियों के लिए रखते हैं, उसमें लार्वा पहचानते हैं। अगर लार्वा मिलता है तो उसको ड्राई करते हैं, उसको साफ करते हैं ताकि उसके अंडे हैं ड्राई होकर के मच्छर में कन्वर्ट ना हो। और दूसरे, मैं पब्लिक से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो हफ्ते में एक बार 5 या 10 मिनट जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको आप देखें, उसको ख़त्म करें। अगर हम ब्रीडिंग प्लेस को ख़त्म कर दें तो मच्छर जो अंडे है वो लार्वा से मच्छर में न बदलेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, मलेरिया है, डेंगू है, उनमें हम अच्छी तरह काबू पा सकते हैं। दूसरी एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि सुबह शाम जो हम घूमते हैं उस टाइम में हमारे शरीर को पूरी तरह कपड़े शरीर को ढक करके जाएं। हम हाफ स्लीव के कपड़े ना पहने, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो सुबह और शाम को ही बाहर निकलते हैं और ये एंडोफिलिक होने के कारण उसी समय काटते हैं। तो अगर हम ये एक तो अपने एरिया में हफ्ते में एक बार ड्राई डे मनाएं और सुबह शाम घूमते टाइम कपड़े अपने शरीर को ढक के रखें। 33 गांव को जोड़ने वाले रोड दादरी कोट उमरावत रोड की हालत खस्ता हो चली है, जिसके चलते आए दिन यहां सड़क हादसे हो रहे हैं। पिछले 15-20 सालों से रोड को नया नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से रोड की हालत और भी खराब हो चली है। आए दिन वाहन चालकों को इस सड़क पर मौत का सफर तय करना पड़ता है। दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही रोड का काम शुरू करवाया जाए, ताकि आने जाने वालों को परेशानियों का सामना न करना। दादरी रोड के दुकानदारों ने बताया कि काफी दिनों से पास हो चुका रोड, जिसको कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और यहाँ पर इस रोड की काफी हालत खराब हो चुकी है। जल्द से जल्द इस रोड को हादसे रुकवाने के लिए अमल में लाई जाने की बात कही है। यह रोड आज से 15-20 साल पहले बनाया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। उन्होंने सरकार से व जिला प्रशासन से इस रोड को शीघ्र ठीक करने की मांग की है। साल से नहीं बना, सारा फूटा पड़ा है। सरकार से रिक्वेस्ट है रोड बनाया जाए, ज़्यादा परेशानी है।
ये दादरी पोर्ट रोड है, सारी सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, ये रोड ज़्यादा खराब है, बनवाया जाए। तो बनवाया जाए, रोड है, रोड है जी, कई साल से रोड है जी, इसका रोड था जिसका बुरा सारा खराब हो गया है, खड्डे खड्डे है, कई बार तो इतने हादसे हो गए, लेकिन जल्दी बनवा दो, लोग परेशान हो रहे हैं। रोड दादरी के पूरा ट्रेन होते हैं। रोड एक्सीडेंट हो, गाड़ी पलटी मारा है, लोग दुखी हो रहे हैं। रोड पर लेडीज किनारे टूट गया, कोई गाड़ी टूट गया, कोई चिन्ह हो जाए, कोई टाइम टूट गया, टूट गया, हम तो नहीं सोचता है जल्दी बन जा, बढ़िया हम तंग हो रहे हैं, धूल माटी हो जाए। और अब एक खबर चलते चलते, मतदान केवल एक शब्द नहीं अपितु इस शब्द की सार्थकता और महत्व प्रजातंत्र में बहुत ज्यादा है। यह परोक्ष रूप से आम आदमी की सत्ता में हिस्सेदारी है। कई बार होता यह है कि मतदाता यह सोच बैठता है कि उसके एक वोट से चुनाव में कौन सा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल एक वोट से गिर गई थी। इसलिए अब मतदाता को अपने एक वोट का महत्व समझ लेना चाहिए। एक वोट ही आने वाली सरकार और राष्ट्र का भविष्य तय करता है। इसलिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा वोट डालने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इस बार चुनाव आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वालों को इलेक्शन आइकॉन बनाया है, ताकि वे लोगों को वोट के लिए रिझा सके। प्रशासन की अधिक फोकस युवा वोटर्स पर है और विशेष रूप से यह वोटर जो पहली बार मतदान करेंगे, ऐसे वोटरों को प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम स्कूलों और कॉलेज में आयोजित कर रहा है। आप भी अपने वोट की कीमत और अहमियत को पहचानते हुए आवश्यक मतदान करें। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। दिग्विजय चौटाला ने किया अनाज मंडी का दौरा, सुनी किसानों व आड़तियों की समस्याएं। परशुराम जयंती का न्योता देने पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा। मलेरिया को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों को दिए सख्त निर्देश। कोट रोड की हालत हुई खस्ता, हो रहे हैं सड़क हादसे। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।